जय हिंद दोस्तों। क्रैक आर्मी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अदिश एवं सदिश राशियों के बारे में। दोस्तों फिजिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट मात्रक एवं मापन। और इस चैप्टर के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है सदिश और अदिश राशियाँ। दोस्तों आज हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत बार जो है बच्चों को ये दिक्कत होती है कि निम्न में कौन सी जो है सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, ये सब पहचानना। तो मैं पूरी गारंटी पूरे दावे के साथ आपको आज बता सकता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है कि सदिश राशियों को कैसे पहचाना जाए और अदिश राशियों को कैसे पहचाना जाए। आप लोग बहुत लोग वीडियो देखे होंगे, बहुत लोग पढ़े होंगे, आपको बताए हम लोग, लेकिन आज जो आप पढ़ोगे और आज जो आप सीखोगे ये कभी जिंदगी में भूलने वाले नहीं हो। और आपको आज के बाद कोई समस्या नहीं आने वाली कि सदिश को कैसे पहचाना जाए और अदिश राशियों को कैसे पहचाना जाए। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि सदिश राशियाँ होती क्या है। देखिए, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है उन्हें कहते हैं सदिश राशि। यानी यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सदिश राशियों में होता है और आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए करके देगा केवल परिमाण, ऑप्शन बी देगा केवल दिशा, आपको ऑप्शन सी दे देगा कि दिशा और परिमाण दोनों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दिशा और परिमाण दोनों होता है। यानी सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है। अब समस्या ये आती है कि जैसे कोई सदिश राशि है तो परिमाण तो चलिए ठीक है दे देता है, जो भी मात्रा दे देता है, जो भी संख्यात्मक मान दे देता है, तो परिमाण पता चल जाता है। दिशा कैसे पहचाना जाए कि किस राशि में दिशा है तो कैसे वो सदिश राशि होगी, क्योंकि सदिश में ही दिशा आता है। तो हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में जो दिशा के बारे में होता है। जो फिजिक्स में जो दिशा होती है तो वो ये होता है कि जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे, रीजनिंग में पढ़ते होंगे, आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे। जो दिशा होती है जैसे उत्तर दक्षिण, या आप लोग जीके में पढ़ते होंगे, तो उत्तर दक्षिण की जो दिशा होती है इन सब में चलता है। साइंस में ये सब दिशा नहीं चलता। साइंस में दिशा का मतलब होता है जैसे कि ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, ये सब क्या होता है, साइंस में दिशा होती है। फिजिक्स में दिशा इन्हीं को बोला जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें एग्जाम्पल के लिए, ये जो छत है हमारे ऊपर है तो ऊपर क्या है, ऊपर दिशा है। जैसे जो फर्श पे जहाँ पे हम खड़े हैं ये क्या है, ये नीचे क्या है, दिशा है। तो फर्श हमारे नीचे है तो ये क्या है, दिशा है। जैसे बात करें जो दीवार है हमारे राइट साइड में है तो ये राइट साइड क्या है, दिशा है। और ये दीवार हमारे लेफ्ट साइड में है, ये भी क्या है, हमारा दिशा। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड हमारे पीछे है तो पीछे क्या है, ये दिशा है। और हमारे सामने जो हमारे कैमरा मैन है और जो हमारे सहयोगी टीम है ये सभी क्या है, ये हमारे आगे है, सामने, ये सभी क्या है, ये दिशा है। तो इन सब में दिशा होता है। लेकिन अब समस्या आती है कि जैसे कोई राशि दे दी है, जैसे यहाँ कुछ राशि का नाम लिखा है बल, वेग, कार्य, ऊर्जा, समय, दूरी, त्वरण, भार, आवेग, विस्थापन और आयतन। अब हम कहते हैं बताओ इसमें कौन सी सदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। जो पढ़ा है और या जिसको पता है, याद किया पहले से, वो तो बता देगा कि हाँ इसमें ये दिशा है, ये सदिश राशि है, दिशा है। लेकिन जो नहीं पढ़ा होता उनको समस्या आती कैसे पहचाना जाए, या पढ़ने के बाद भी बार बार कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सी सदिश राशि है और कौन सी जो है अदिश राशि है। तो उसके लिए हम लोग जैसे कि बात करने वाले हैं तो कुछ ही आपको जैसे तमाम सदिश राशियां हैं, तमाम अदिश राशियां हैं, आप उनको याद तो हर किसी को कर नहीं पाओगे। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ तो आपको बस केवल ज़्यादा नहीं, केवल 6 जो है 6 जो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, अगर आप उनको याद कर लो तो आप उनको याद करके और आप बिल्कुल आसानी से जितनी भी अदिश राशियाँ हैं, जितनी भी सदिश राशियाँ को पहचान सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि याद तो हम लोग इतना पढ़े, याद ही नहीं हुआ। आप कह रहे हो 6 याद कर लो, 6 से याद हो जाएगा। बिल्कुल सही, आपको सिर्फ 6 ही याद रखना है और इन 6 के द्वारा जो है आप जो है अन्य सदिश राशियों को और अदिश राशियों को बिल्कुल आसानी तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं जो ये सदिश राशियाँ हैं, जैसे कि हमारा हो गया भार, जैसे हमारा हो गया भार, भार सदिश राशि है, इसको कहते हैं वेट। जैसे हमने लिखा बल, फोर्स, ये क्या है, सदिश राशि है। जैसे हमने लिखा वेग, वेग भी क्या है, हमारी सदिश राशि है। जैसे हमने लिखा त्वरण यानी एक्सेलरेशन, ये भी क्या है, हमारी सदिश राशि है। जैसे हमने लिखा विस्थापन, विस्थापन में क्या आती है, सदिश राशि, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट जो हमारी है ये विद्युत क्षेत्र, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। अब हम जो आप लोग ऐसे बहुत तरीके से पढ़े होंगे, सदिश राशि लोग बताएंगे,
लेकिन जो हमारा तरीका है कि आप बस इनको याद रखिए। आप सिर्फ इन केवल जो ये आपको दिखाई दे रही है, जो 6 राशियां दिखाई दे रही है, आप केवल इनको याद रखिए और किसी को याद नहीं करना। आपको कोई और याद ही नहीं करना है, केवल आपको इनको ही याद रखना है। और इनके द्वारा आप जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी जो है अदिश राशियां हैं, जितनी भी सदिश राशियां हैं, उनको हम आसानी से उनको पहचान सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि अगर इनका नाम किसी के साथ अगर लग के आ जाता है तो आप उनको कहोगे कि ये क्या है, सदिश है। अगर इनका नाम किसी के साथ नहीं आता तो वो अदिश हो जाएगी। अब आपको कैसे, जैसे हमने कहा बल, तो हमने बल के लिए यहाँ पे लिखा बल आघूर्ण, हमने लिखा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। अब आपको बल याद है कि बल सदिश राशि है, तो आपको अब बल आघूर्ण नहीं याद रखना है। जो है जिसमें बल आ गया तो सदिश राशि हो जाएगा। जैसे हमने कहा बल युग्म, तो आपको बल युग्म याद नहीं रखना है। आप इसमें बल देख लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। जैसे हमने कहा अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल आपको बोलते क्या भाई, बल दी तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी। जब ये सदिश राशि है तो सदिश राशि हो जाएगी। जैसे कि हमने कहा घर्षण बल, हमने कहा घर्षण बल, तो घर्षण बल जो है इसमें बल आ गया और हमें पहले से पता है कि बल सदिश राशि है, तो इसमें बल आ गया भी क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। तो आप इतना क्यों याद करेंगे, आप इसको याद करिए ना कि बल हमारा सदिश राशि है, बल याद हो गया, बल इसमें आएगा वो सदिश राशि है। सबको याद करें क्या जरूरत है। जैसे देखिए बेग, अब हमने कहा कि बेग याद कर लीजिए, वेलोसिटी याद कर लीजिए, वेलोसिटी आपकी सदिश राशि होती है। लेकिन अब इससे मिलकर जो बनेगा वो भी सदिश राशि हो जाएगा। तो उनको याद करने की क्या जरूरत है, आप बस इसको याद रखिए। जैसे हमने कहा जो है आवेग, आवेग को बोलते हैं इम्पल्स। तो जब आपको पता है कि जो वेग होता है, वेग यानी वेलोसिटी जो है आपकी सदिश राशि है, तो फिर आपको इनको याद करने की नहीं है। आपको वेग दिख गया इसमें तो ये भी सदिश राशि हो जाएगा। जैसे हमने कहा संवेग, हमने कहा संवेग, तो भाई जब आपको वेग याद है, पता है कि वेग सदिश राशि है, तो फिर संवेग को याद करने की क्या जरूरत है। इसको कहते हैं मोमेंटम कहते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है, उसका भी बता दूंगा सर, जब उसको कैसे याद करेंगे दोनों। तो आपको जब पता है कि जो है जब वेग सदिश राशि है तो संवेग भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। जैसे हमने कहा कोणीय वेग, हमने कहा कोणीय वेग, कोणीय वेग, भाई जब वेग सदिश राशि है तो कोणीय वेग भी सदिश राशि होगी, तो इसमें वेग आया है तो आपको याद ही नहीं रखना है। जैसे हमने कहा रेखीय वेग, हमने कहा रेखीय वेग, हमने क्या कहा, हमने कहा रेखीय वेग। तो जब हमारा वेग सदिश राशि है तो रेखीय वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगा। तो कुछ नहीं सोचना, इसमें कुछ याद ही नहीं करना कि कैसे याद करना। जैसे हमने कहा त्वरण, तो त्वरण से हमारा त्वरण सदिश राशि है, तो त्वरण अगर के किसी में भी आता है तो भी क्या होगा, सदिश राशि हो जाएगा। जैसे हमने कहा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, आप बताइए इसको क्यों याद करेंगे आप त्वरण याद कर लीजिए, आपको इसको याद नहीं करना है। जैसे हमने कर दिया अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। तो आप जब आपने जो है त्वरण याद कर लिया है तो आपको इसको याद नहीं करना है। पूछेगा अभिकेंद्रीय त्वरण जो है कैसी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो आपको पता है कि त्वरण सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि होगा। जैसे हमने कहा कोणीय त्वरण, हमने कहा कोणीय त्वरण, जब आपको पता है कि त्वरण हमारी सदिश राशि है तो एंगुलर एक्सप्रेशन भी देगा तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। जैसे हमने कहा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, जब आपका विस्थापन सदिश राशि है तो अगर विस्थापन किसी के साथ लग के आता है तो भी तो सदिश राशि होगा ना। जैसे लगने का मतलब है किसी संख्या में लगता है, जैसे कोई हमारा जो शब्द है उसके साथ अगर लग के आता है, किसी राशि के साथ लग के आता है तो भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। जैसे देखिए हमने कहा विस्थापन, हमने कहा विस्थापन के बाद में कोणीय विस्थापन, हमने कहा कोणीय विस्थापन। भाई जब विस्थापन सदिश राशि है कोणीय विस्थापन में क्या आ जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। तो विस्थापन सदिश राशि है, कोणीय विस्थापन में क्या हो जाएगा आपका, सदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे। जैसे हमने कहा विद्युत क्षेत्र, अब इसमें देखिए हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जब विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। जैसे हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब ये हमारा सदिश राशि तो ये हमारा सदिश राशि हो जाएगा। तो आप क्यों इतना सबको याद करेंगे, क्या मतलब है, बस आप 6 को याद कर लीजिए, ये सदिश राशि है, इनका नाम किसी से क्या कर, वो सदिश राशि हो जाएगी। और जब आपको ये याद हो गया तो अदिश याद नहीं करना है, क्योंकि अगर इनका नाम नहीं आता, इन 6 का किसी के साथ नाम नहीं आता है तो वो अदिश राशि हो जाएगी। याद करना क्या होगा, खत्म हो गया सदिश राशि। जैसे हमने लिखा अदिश राशि में, देखिए अदिश राशि क्या होती है, जिनमें वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है, तो इन्हें कहते हैं अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अदिश राशियां कहते हैं तो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ से कुछ एग्जाम्पल, जैसे कार्य, ये बताइए कार्य क्या है, कार्य में कहीं इन 6 में से किसका नाम आया, नहीं आया, ना बल का नाम आया, ना वेग का नाम आया, ना त्वरण का नाम आया, ना विस्थापन आया, ना इसमें विद्युत क्षेत्र नाम लग गया इसके साथ में, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपको अदिश राशि हो जाएगा। जैसे कार्य है, हमने कहा समय, अभी बताइए कि समय में किसी का नाम आया, नहीं आया, जब भाई जब नहीं आया तो क्या होगा, अदिश राशि होगी। अब कहाँ डिफिकल्ट है, कहाँ आपको पहचानने में समस्या है कि कहाँ जो है हमको समस्या आ रही है सदिश राशि पहचानना, अदिश राशि पहचानना, बिल्कुल आसान शब्दों में पहचान सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको कोई याद नहीं बताया होगा, ये हमारी गारंटी है। तो आप देखिए पढ़िए ना, कहाँ से लाता है। जैसे कि हमने कहा शक्ति, हमने कहा शक्ति, कहाँ इसमें आ रहा, कहीं नाम आया इसका, नहीं आया तो क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। जैसे हमने कहा दाब, हमने कहा दाब, जब दाब में नाम नहीं आया दाब क्या हो जाएगा, ये भी अदिश हो जाएगा। जैसे हमने कहा पृष्ठ तनाव, हमने कहा पृष्ठ तनाव, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन बोला जाता है, इसको प्रेशर बोला जाता है। टाइम वर्क इनमें नहीं आ रहा, जब नहीं आ रहा है किसी किसी का नाम आ रहा है, इसे क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। जैसे हमने कहा उष्मा, हमने कहा उष्मा इसको बोलते हैं हीट, हमने कहा ऊर्जा इसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, ये सभी क्या है, सभी अदिश राशियां हैं। जैसे हमने कहा आयतन, आयतन, हमने कहा घनत्व, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम, इससे बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, जैसे हमने कहा विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बताइए किसी का नाम आया इसमें, जब नाम नहीं आया तो क्या हो जाएंगे, अदिश राशि हो जाएंगी। जैसे हमने कहा इसमें आवेश, हमने कहा विभवांतर, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विभवांतर, विभवांतर, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका जो अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा हो गया, आवेश हो गया। जैसे हमने कहा प्रतिरोध, हमने कहा प्रतिरोध, तो भाई जब नाम नहीं आ रहा है इसमें से तो क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। तो आपको याद कहाँ करें, सबको याद करो। आप लोग आकर रट्टा मारते थे कि जय प्रतिरोध सदिश अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। भाई क्यों, रटने से थोड़ी काम चलने वाला है कि सबको आप रट करके याद करके जाओ। या तो उसको समझो, नहीं समझो तो आप आसानी से ट्रिक को याद करो और आसानी से पहचानो कौन सी सदिश राशि होगी, कौन सी अदिश राशि होगी। तो बस आपको इन 6 को याद रखना है, इनका नाम जिसके साथ लग के आएगा वो सदिश हो जाएगी, और जिसके साथ लग के नहीं आएगा वो अदिश हो जाएगी। ऐसे तमाम राशियां हैं। ठीक है, ऐसे तमाम राशियां हैं। जैसे हमने कहा जो है चाल, हमने कहा चाल, ठीक है, हमने कहा जो है दूरी, हमने कहा दूरी, हमने कहा लंबाई, हमने कहा लंबाई, ये सभी क्या है, सभी जैसे हमने कहा तापमान टेम्परेचर, तापमान टेम्परेचर, ये सभी क्या है, अदिश राशियां। तो आप एक बार बस इसको याद कर लीजिए, अगर इनका नाम आता है तो सदिश, और यदि नाम नहीं आता, देखिए इतने हमने अदिश राशि के बारे में हमने नाम लिख दिया, अगर नाम नहीं आता तो सभी क्या आ जाएगी, सभी जो है हो जाएगी अदिश राशि। तो आज के बाद आपको जहाँ तक मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है कि कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, तो यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए और हमारे पढ़ाने का अंदाज तरीका पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हमारे जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो आगे से अगर मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अभी जो है ये जो चैप्टर आज हम लोग पढ़े हैं सदिश अदिश राशि, इनका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि एक एक क्वेश्चन को लेकर कि कौन सी सदिश राशि, कौन सी सदिश राशि, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा साथ में उसका क्या होगा कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको मैं शामिल कराता रहूंगा। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा और अंत में प्रैक्टिस भी लगाइएगा कि आपको पढ़ने के बाद आपको कितना चीज़ें समझ में आई है और आप कितना उसमें क्वेश्चन कर ले जा रहे हो।
ठीक है। और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप जो हमारा नंबर इसमें आपको दिख रहा है, आप उस पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और आपसे हमसे जो है पूछ सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।